नमस्कार सर जी। नमस्कार भगत जी, सत साहेब। सर जी कहाँ से आए हुए हैं आप? अशोकनगर मध्य प्रदेश से आया हूँ। भगत जी, आपने संत रामपाल जी महाराज से कब नाम दीक्षा ली हुई है? भगत जी 28 मार्च सन 2013 को नाम दीक्षा ली है भगत जी। भगत जी, सदगुरुदेव जी की से नाम दीक्षा लेने से पहले आप कौन से देवी देवताओं की भक्ति करते थे? भगत जी मरई माता का पुजारी था दास। सर में मरई माता आती थी, मेरे घर पे जवारे बोई जाती थी और देवी मेरे ही सर में आती थी तथा सत्यनारायण जी की कथा बचाती थी, जो प्रत्येक वर्ष का कार्य था। ऐसे भजन भक्ति करते थे भगत जी। भगत जी, जैसा कि आपने बताया कि सत्यनारायण की कथा बचवाते थे आप या बाँचते थे, तो वो कौन से सत्यनारायण की कथा और किस तरह से बाँचते थे? सत्यनारायण की कथा भगत जी स्टार्ट होती थी तो हमारे गुरुजी जो थे मोहनदास जी, वो वो बताते थे कमलावती, बिमलावती, लीलावती, कलावती, लकड़हारा बढ़िया, इन 5-6 लोगों की कथा सुनाते थे। लेकिन जब बाद में पूछा जाता था कि सत्यनारायण की कथा का, तो इसमें कोई वर्णन ही नहीं आया। तो हमारे मोहनदास महाराज जी कहते थे कि बेटा सत्यनारायण की कथा यही है। हमारे दिल में काफ़ी प्रश्न उभरते थे कि सत्यनारायण की कथा बचाई, लेकिन ये सुना दी उन्होंने कमलावती, बिमलावती, लीलावती, कलावती, लकड़हारा बढ़िया। तो आत्मा बहुत दुखी होती थी कि आखिर ये सत्यनारायण की कथा बचाने के नाम पर ये इन लोगों के नाम क्यों आते हैं। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने कथा सुनी थी, लेकिन सत्यनारायण की कथा का स्टार्टिंग कहाँ से है और एंड कहाँ पर हुआ, इस बात का हमको आज तक कोई ज्ञान नहीं था। सर जी, हमारे दर्शकों को आप एक सवाल का जवाब और बताएंगे कि संत रामपाल जी की महाराज जी की शरण में आने पर आप जी को क्या-क्या लाभ हुए हैं? भगत जी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद इस दास को जो लाभ प्राप्त हुए हैं, यदि उनके लाभों को बताना स्टार्ट कर दी दास, तो सुबह से लेकर शाम हो जाएगी और शाम से फिर सुबह हो जाएगा, फिर सुबह से शाम हो जाएगी, शाम से सुबह होती चली जाएगी। लेकिन महीनों ये दास उन लाभों को बताने में पीछे नहीं हटेगा। इतने लाभ परमात्मा ने दिए हैं जिनका बखान मैं इतने से कम समय में नहीं दे सकता। भगत जी, आप पहले कोई नशा करते थे? हाँ भगत जी, मैं साक्य समाज से हूँ। राजेंद्र सिंह मेरा नाम है और अशोकनगर जिला न्यायालय में मैं वकालत करता हूँ 27 साल से। और दास एक ऐसी समाज से बिलोंग करता है कि जहाँ पर बगैर मांस मदरा खाए पिए कोई संबंध या विवाह शादी होते ही नहीं थे। इस कारण से मांस और मदरा दोनों ही हमारे घर पे चलते थे। भगत जी, एक सवाल और, क्या आज भी आप नशा करते हैं? नहीं भगत जी, 28 मार्च 2013 से आज दिनांक तक दास ने अपने घर पे या किसी अन्य घर पे कभी भी कोई भी मांस मदरा नहीं खाया पिया, ना ही कभी कोई बड़ी सिगरेट पिया। और पहले दास खूब सिगरेट बड़ी पीता था, जर्दा खाता था, गांजा भी पीता था। बगैर गांजा पिए दास को नींद नहीं आती थी। भगत जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने पर आपको जो लाभ हुए हैं वो हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले तो मैं भगत जी आपसे एक सबसे बड़ी बात ये बताना चाहूँगा कि दास जब परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में नहीं आया था, इसके पहले दास को मरई माता शरण में आती थी। तो जगह जगह से लोग देश के कोने कोने से, मध्य प्रदेश के कोने कोने से दास के घर पे एतवार बुधवार को झाड़ा फूकी करवाने के लिए आया करते थे। दास जादूगर भी था। दास को सर में जब देवी आती थी तो बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान हुआ करता था। दास एक जादूगर की हैसियत से ऐसे ऐसे कार्य किए दास ने कि दास को पता रहता था कि जब दास 2 या 3 भक्तों के साथ में कहीं भगत जियों के साथ बैठा है और हमारी बात को कोई यदि दीवार के बाहर सुन रहा होता है, तो उस बात का पता रहता था कि हमारी बात को कोई सुन रहा है। दास कभी किसी गांव में जाता था और कोई कुत्ते बिल्ली निकल रास्ता काटते थे या कुत्ता भौंकते थे, तो दास एक चुटकी बजाते ही कुत्तों का मुंह बंद कर देता था। इतना परमात्मा की दया मेरी इस दास के ऊपर मालिक की पहले से थी। मैं समझता था कि ये देवी मुझको लाभ दे रही है। मेरी भगतमती जो श्रीमती भक्तमती कांति देवी हैं, उनको भी एक शर में कोई आता था, लेकिन वो उजागर नहीं होता था और काफ़ी समय से वो लिकोरिया से पीड़ित पीड़ित थी और उनको बवासीर भी था। लेकिन सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद 28 मार्च 2013 से आज दिनांक तक किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। हम दोनों पति पत्नी भगत भगतमती आज़ाद हैं। तब से इतना लाभ दास को प्राप्त हुआ है। भगत जी, आज संत रामपाल जी महाराज जी जेल में हैं, फिर भी संत जी से नाम लेने के लिए लोग उमड़ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा भगत जी आपको, आपसे मेरा निवेदन है कि जो वार्तालाप आप मेरे से पूछ रहे हो, ये कृपा करके आप मीडिया वालों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि देश के कोने कोने में ये बात जाना चाहिए
कि मुझसे ये पूछा गया आपके द्वारा कि संत रामपाल जी महाराज जी की तारीख पेशी पर ये भगत लोग क्यों आते हैं, तो आपको ये बताना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज कोई संत या महाराज नहीं है। वो पूर्ण पार ब्रह्म परमात्मा परवरदिगार अल्लाह अकबर कबीर परमेश्वर हैं, जो आज सबकी निगाह में एक साधारण मनुष्य की भूमिका अदा कर रहे हैं। जेल में तो हम आप सभी लोग काल की इस जेल में हैं, संत रामपाल जी महाराज जेल में नहीं है। उनका नाम बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज है। तो बंदी छोड़ का तात्पर्य है ये दास वकालत करता है, और जब कोई मुलजिम जेल के अंदर रहता है तो उसके तरफ से जमानत की जब अर्जी दी जाती है तो उसमें ऊपर बंदीगण की ओर से लिखा जाता है। तो दास ये बताना चाहेगा कि भगवान जब पृथ्वी पर आते हैं, परमात्मा जब पृथ्वी पर आते हैं तो बंदी छोड़ के नाम से ही आते हैं। जैसे सतयुग में सत्य सुकृत के नाम से परमात्मा यहाँ पर आए थे, तब ब्रह्मा विष्णु महेश जी को अपना चेला बनाया था। द्वितीय बात, त्रेता युग में जब परमात्मा यहाँ पर आए हुए थे तो मुनिंदर रूप में आए हुए थे। उनके चेला नल और नील थे, जिनकी बदौलत से पवित्र रामचरितमानस के अंदर आपने एक वाक्य देखा होगा नल और नील का। नल और नील वो हस्ती थी कि जिनके छुए हुए पत्थर पानी में नहीं डूबते थे, और भगवान श्री राम जी के पत्थर छुए हुए पानी में डूब जाते थे। तो भगवान श्री राम जी की ताकत से कहीं ज़्यादा ताकत नल और नील में हुआ करती थी। नल और नील वो ही पूर्ण परमात्मा मुनिंद्र भगवान की शरण में थे, और वही परमात्मा द्वापर युग में करुणा में भगवान के नाम से आए थे, जिन्होंने द्रौपदी जी का चीर बढ़ाया था। द्रौपदी जी पांडवों के पुत्र बहू थी। उस बहू ने परमात्मा को याद किया तो कृष्ण के रूप में वो आकर परमात्मा खेचत खेचत खेच कसीसा सर पर बैठे हैं जगदीशा, वो जगदीश जी ने आकर परमात्मा ने द्रौपदी जी का चीर बढ़ाया था। और वर्तमान में सन 1398 में इस कलयुग के अंदर पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर अपने निज नाम सतलोक से चलकर कबीर परमेश्वर के रूप में इस धरा पर आए। काशी शहर में लहर तारा तालाब में एक कमल के फूल पर आकर विराजमान हुए, जो सन 1398 में आगमन हुआ। और 120 साल यहाँ इस धरा पर लीला करके परमात्मा ने पूर्ण परमेश्वर कबीर परमेश्वर ने सन 1518 से पट 18 में यहाँ से मगहर से सशरीर ये भारत देश छोड़ा और अपने निज धाम सतलोक गए। वहाँ पर परमात्मा ने सबको स्पष्ट रूप से कहा था कि देखो रे, मैं पूर्ण परमात्मा हूँ, दोनों दिनों में मेरा ही नाम कबीर है। चाहे तो वो कुरान शरीफ के पारा 25 आयत नंबर 52 से लेकर 59 तक मेरी महिमा लिखी हुई है। गीता जी अध्याय 8 के श्लोक नंबर 9 में भी मेरी परमात्मा की मुझ परमात्मा की महिमा लिखी है। लेकिन मेरी महिमा को ये नकली धर्मगुरु समझ नहीं पाए हैं। चारों वेदों में मुझ परमेश्वर की ही महिमा दी गई है, लेकिन हमारे शंकराचार्य लोग हमारे मुझ परमेश्वर की महिमा को नहीं जान पाए। ना कोई मंडलेश्वर महामंडलेश्वर ब्राह्मण पंडित कोई भी मेरी महिमा को नहीं जान पाया। चारों वेद ओम का मूला, इसमें सारा जगत है बूला। ये जगत में जितने भी धार्मिक पुजारी हैं, धार्मिक गुरु हैं, उन पुजारियों को हमारे गीता वेद पुराण कुरान बाइबल गुरु ग्रंथ साहब आदि का किसी को कोई भी ज्ञान नहीं है, जिस कारण से परमात्मा का सही ज्ञान जो इन पुराणों में गीता में वेदों में पुराणों में उपनिषदों में छिपा हुआ है वो उजागर नहीं हो पाया। परमात्मा ने हर युग में आकर अपना स्वयं के अस्तित्व का ज्ञान दिया, क्योंकि परमात्मा ने ही सारी सृष्टि की रची है। उस रची हुई सृष्टि का ठीक ठीक परमात्मा स्वयं ही आकर बताते हैं, अन्य कोई नहीं बता सकता। जिस प्रकार किसी परदादे से उसका नाती पूछे कि पिताजी ये बताइए कि बब्बा का जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, तो उस परबब्बा का नाम पता ठिकाना पिता नहीं बता सकता। या तो पिता का पिता बता सकता है या वो परबब्बा स्वयं आकर बता सकता है। यहाँ पर वही हिसाब किताब है कि पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर जब जब धरा पर आए तो उन्होंने अपने द्वारा रची गई सृष्टि का पूरा पूरा ज्ञान दिया है। और वो ज्ञान श्री ब्रह्मा जी, श्री ब्रह्म विष्णु जी, श्री शंकर जी आदि को नहीं है, ना ही दुर्गा जी को है, ना श्री गणेश जी को है। क्यों नहीं है? कि ये सारी सृष्टि इन्होंने नहीं बनाई है, इनको बनाने वाले पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर हैं। इसलिए कबीर परमेश्वर जी ने सन 1398 से लेकर 1518 तक काशी शहर में रहकर आदरणीय रामानंद जी के समक्ष में धर्मदास जी को जो ज्ञान दिया था, वो ज्ञान स्पष्ट रूप से दिया है कि तीन देव की करते जो भक्ति उनकी कभी ना होवे मुक्ति। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहें कबीर निज नाम बिना कैसे उतरे पार। परमात्मा ने एक एक दोहा अपनी कबीर वाणी में स्पष्ट रूप से सुषम वेद में दिया है, और उसी का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 के श्लोक नंबर 12, 13, 14 और 15 में अच्छे से ठीक ठीक प्रकार से दिया है। और उसी ज्ञान के आधार पर परमात्मा ने उन गीता ज्ञानदाता के माध्यम से अपनी शरण में आने के लिए गीता ज्ञानदाता से कहलवाया गया है अध्याय 18 के श्लोक नंबर 62 में कि हे अर्जुन, तू उस परमेश्वर की शरण में जा जो सतलोक में है,
उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इसको संस्कृत में उन्होंने गीता ज्ञान देने वाले ने स्पष्ट रूप से बीच वाली उंगली पर अंगूठा रख के और ये वाली उंगली ऊपर करके कहा है कि तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात पराम शांतिम स्थानम प्रापस्यसि शाश्वतम। आप अच्छी तरह से आप गीता जी को खोलकर इस शब्द को देख सकते हो। यदि एक भी शब्द गलत हो तो दास दंड भोगने के लिए तैयार है। सत साई भगत जी। भगत जी, एक छोटा सा सवाल और हमारे दर्शकों की ओर से कि जैसा कि अभी आपने बताया कि पूर्ण ब्रह्म अल्लाहू अकबर संत रामपाल जी महाराज को आप बता रहे हैं, इसका आपके पास क्या प्रमाण है? इसका प्रमाण ये दास इस तरीके से बताएगा कि आदरणीय नानक जी ने जो ज्ञान सिख समाज को दिया है, शिष्यों के लिए दिया है, उनकी वाणी में ये स्पष्ट रूप से आया है कि वो अपनी यात्रा पर जब निकले थे तो ध्रुव लोक गए थे, और ध्रुव लोक जब गए हुए थे तो वहाँ पर ध्रुव जी ने ये कहा था कि इस मेरे धाम में केवल 3 यात्राएं हैं। पहली यात्रा स्वयं कबीर साहब ने की थी, दूसरी यात्रा आपने की है, और तीसरी यात्रा एक और होगी जो इसके बाद मैं और मेरा धाम सब नष्ट हो जाएंगे। तब उस वक्त नानक जी ने ये पूछा था कि वो तीसरा कौन होगा, तो ध्रुव जी ने ये बताया था कि वो जाट वर्ण का होगा, और वो धरती पर उसकी माँ 3 बहनें होंगी, उसकी 4 संतानें होंगी, जिसमें से 2 लड़के होंगे और 2 लड़कियाँ होंगी। तो नानक जी ने फिर उनसे ये पूछा था कि पहले आपके धाम में कबीर परमेश्वर आए थे जो जुलाहा जाति से थे, और दूसरा मैं खत्री समाज से हूँ, तो तीसरा किस समाज से होगा? तो उस वक्त ध्रुव नारायण जी ने यह कहा था कि वो जाट वर्ण में होगा, उसका प्रचार क्षेत्र बरवाला होगा। वो अच्छी तरह से उनके धर्म ग्रंथों में गुरु ग्रंथ साहब के अंदर उनका नाम पता ठिकाना आया है। गुरु ग्रंथ साहब के पेज नंबर 24 पे और 721 पेज पर यह स्पष्ट रूप से आया है कि 2 उठौर तू एक है भया एक से 2, गरीबदास हम कारणे आए हो मगजो। इस तरीके से परमात्मा का ज्ञान गुरु नानक जी ने भी उजागर किया है, लेकिन उनके पाठी लोग आज तक उस ज्ञान को समझ नहीं पाए कि किस तरीके से परमात्मा मिलेगा और उसका नाम क्या है। उन सिख समाज को इतना भी ज्ञान नहीं है कि वो वाहे गुरु सतनाम जो कहते चले आ रहे हैं, वो वाहे गुरु कौन है, वो सतनाम क्या है। सतनाम 2 अक्षर का है, जिसमें एक ब्रह्म का मंत्र है और एक परब्रह्म का मंत्र है। उस ब्रह्म के और परब्रह्म के मंत्र को जब तक जाप नहीं किया जाएगा, जब तक पापों से मुक्ति नहीं हो सकती। उस पाप से मुक्ति के लिए, वो सतनाम प्राप्त करने के लिए नानक जी स्वयं एक पहली उदासी में कबीर परमेश्वर के पास गए हुए थे, जहाँ पर उन्होंने स्वयं परमात्मा कबीर साहब को देखा था। और देखने के बाद उन्होंने कहा था कि 2 उठौर तू एक है भया एक से 2, और गरीबदास हम कारणे आए हो मगजो। उनकी जो भेंट वार्ता हुई थी, उस भेंट वार्ता को आदरणीय गरीबदास जी ग्राम छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वालों ने अपनी लेखनी में लिखा है। जो गरीबदास जी का पंथ है वो 12वां पंथ है। इस काल भगवान ने यहाँ पर धरा पर 12 पंथ काल के चलाए थे, और 12वां पंथ लास्ट का यही है जो कबीर परमेश्वर का जो काल भगवान ने चलाया है, जिसका जन्म उन्होंने कबीर साहब ने अपने वाणी में स्वयं लिखा है कि 12 पंथ हम ही को ध्यावें पर स्थिर घर का मर्म नहीं पावें। संबत 1774 हुई ता दिन प्रेम प्रगट जग सोई। संबत 1774 जब होगा तब गरीबदास जी का जन्म होगा, तो वही का वही हुआ। 10 साल की उम्र थी गरीबदास महाराज जी की, तब परमात्मा उनको मिले और सतलोक लेके गए, सारे लोगों को दिखाया, और दिखाने के बाद फिर वापस धरती पर छोड़ा और सत्यनाम और सार नाम देकर उनकी भी मुक्ति की। और वही की वही भक्ति आदरणीय मल्लुकदास जी ने, गीसादास जी ने, नानक जी ने, नामदेव जी ने, सुल्तान अधम जो बलख बुखारी का सेंसर था, इन सभी पुण्यात्माओं ने उनके नाम को जपा है। और उस बात की पूर्ण रूप से परीक्षा उन्होंने गरीबदास जी महाराज जी ने अपनी 2 लाइनों में लिखा है कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद नहीं पाया, वो काशी माहे कबीर होया। कबीर साहब की परमात्मा की महिमा, उन्होंने जिन जिन परमात्मा जिन जिन को मिले हैं, उन्होंने जिन जिन मंत्रों का उच्चारण करके वो सतलोक को प्राप्त हुए हैं। जब तक वो मंत्र हमको नहीं मिलेंगे तब तक कोई भी पुण्यात्मा इस धरती से सतलोक नहीं जा सकती। तो वो भक्ति सतगुरु रामपाल जी महाराज आज धरती पर हम सभी को प्राप्त करवा रहे हैं और एक सच्चे समाज की स्थापना कर रहे हैं। झूठ नहीं बोलता उनका कोई भी चेला, मांस मदिरा नहीं खाता उनका चेला, कोई दहेज लेता देता नहीं है, कोई अन्य साधना ऐसी नहीं करता जिनकी गीता जी में मना किया है। गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 25 में स्पष्ट आया है कि यान्ति देवव्रता देव यान्ति पितृ यान्ति प्रतव्रता भूतेज्या यान्ति भूतेज्या मद्दाजिनवपि माम, कि देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं को प्राप्त होंगे, भूतों की पूजना करने वाले भूतों को, और पुरखा पाठों की पितरों की पूजा करने वाले पुरखों को, और मेरा पूजन करने वाले भक्त चाहे जैसे ही भजें मुझे ही प्राप्त होंगे। यहाँ कई जगह पे तो गीता जी का अर्थ भी गलत किया है, चाहे जैसे भी भजें, ये ऐसा उसमें मूल श्लोक में नहीं है।
दास तो संस्कृत पढ़ा लिखा है, इसलिए ये दास आपको सभी को आगाह कर रहा है कि सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आकर सच्चा सच्चा ज्ञान सुने, सच्ची सच्ची भक्ति करें और सच्चा सच्चा स्थान प्राप्त करें ताकि ये मनुष्य जीवन दोबारा से प्राप्त ना हो और सदभक्ति करके सतलोक को प्राप्त हो जाएं। गीता जी के अध्याय 7 के श्लोक नंबर 29 में दिया है इस चीज़ को कि उस ब्रह्म के बगैर जाने बगैर कोई भी सतलोक नहीं जा सकता, उस तत्व ब्रह्म को। तो जिसके बारे में अध्याय 8 के श्लोक नंबर पहले में ये प्रश्न आया कि वो ब्रह्म कौन सा है, किम तत्व ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतम च किम प्रोक्तम। तो इसका उत्तर अध्याय 8 के श्लोक नंबर 2 में न देकर 3 में जाकर उस गीता ज्ञान देने वाले ने कहा है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अक्षरम ब्रह्म परम स्वभाव सद्यात्म उच्यते, वो परम अक्षर ब्रह्म है। उसका नाम कबीर है, जो गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 9 में उनका नाम खुला है। उस कबीर का अर्थ ये गीता के अर्थ लगाने वालों ने सर्वज्ञ पुरुष कर दिया। सर्वज्ञ पुरुष वो होता है जो सबका कर्ता धर्ता नियंता सबके खाने पीने की व्यवस्था करने वाला है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। और उसी की शरण में जाने को गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 62 में किया है। इसलिए दास का करबद्ध निवेदन है कि सदगुरु रामपाल जी भगवान के द्वारा, परमात्मा रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो ज्ञान दिया जा रहा है उसको ध्यान से सुने, सुने और दृढ़तापूर्वक सुने और अपने बहन भाइयों को सुनाएं और उस शरण को ग्रहण करके उस परम पद की प्राप्ति करें जो गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 4 में दी गई है कि उस परम पद की प्राप्ति करने के बाद फिर साधक का फिर से पुनर्जन्म नहीं होता। गीता का ज्ञान देने वाला भगवान भी उन्हीं की परमात्मा की शरण में है जिसने गीता का ज्ञान दिया है। हाँ भगत जी, सत साहेब। तो भगत जी, ये जो भक्ति पूजा संत रामपाल जी महाराज के द्वारा आपको मिली है और आप जो भक्ति पूजा कर रहे हैं, तो ये मोक्ष के लिए आवश्यक है। हाँ, गीता के अंदर जो दिया है कि जरा मरण मोक्ष आए तंति ते तत्विदु, तो वो तत्विदु जो है आज परमात्मा ने हमको ये बता दिया, सतगुरु रामपाल जी भगवान जी ने, कि वो तत्विदु कौन, तत्व दर्शी संत के द्वारा हमारे लिए जो नाम प्राप्त हुआ है वो 3 प्रकार से मिला है। जो गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष दिए हैं। मैं आप मीडिया वालों से करबद्ध निवेदन करूँगा तो कृपया आपके इस चैनल के माध्यम से गीता जी का ज्ञान जरूर उजागर करवाएं। गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में निर्णायक ज्ञान दिया है, वो 3 परमात्माओं का ज्ञान दिया है। अध्याय 15 के श्लोक नंबर 16 में स्पष्ट किया है कि द्वा बेमऊ पुरुषो लोके क्षरा अक्षरा एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षरोच्यते। स्पष्ट रूप से कहा है कि इस जहां में, इस संसार में 2 प्रकार के पुरुष हैं। एक क्षर पुरुष है जिसे ब्रह्म कहा है, काल कहा है, एक अक्षर पुरुष है, और तीसरा वाला जो श्रेष्ठ प्रभु है वो गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 17 में दिया है। उसमें लिखा है कि उत्तमः पुरुषातो अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, यह लोकत्रयम अवश्य विभर्ति अवय ईश्वर, जो तीनों लोकों में प्रवेश करता है वो श्रेष्ठ प्रभु तो अलग है इन दोनों से। तो उसके बारे में ही वो वहाँ पर अध्याय 8 के श्लोक नंबर पहले में वो प्रश्न आया था कि वो ब्रह्म कौन सा है, किम तत्व ब्रह्म, किम अध्यात्म, वो अध्यात्म क्या है। तो वो परम अक्षर ब्रह्म है, उसका नाम कबीर है। हाँ भगत जी। भगत जी, अभी आपने चर्चा में बताया कि संत रामपाल जी महाराज अल्लाहू अकबर हैं, और कुछ शब्दों में आपने गुरु नानक जी के बारे में, सिख समाज के बारे में बताया। तो मोक्ष पाने के लिए जो रामपाल जी महाराज दीक्षा देते हैं और जो भक्ति विधि बताते हैं, तो वो सिख समाज के लिए बताते हैं या मुस्लिम समाज के लिए बताते हैं, और आप हिंदू समाज से हैं तो हिंदू समाज के लिए बताते हैं, कौन से समाज के लिए बताते हैं भगत जी? पूर्ण परमात्मा सदगुरु रामपाल जी भगवान यहाँ पर जो ज्ञान दे रहे हैं वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, फारसी, यहूदी, यवन समस्त धर्मों के समस्त पुण्य प्राणियों को दे रहे हैं। ये जाति और धर्म तो यहाँ पर हमने बनाई है। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी ने अपने अभियान में सबसे पहले चंद 2 लाइनों को के द्वारा ये वो ज्ञान दिया है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। अर्थात परमात्मा ने, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने जाति बंधन को बिल्कुल पूर्ण रूप से ख़त्म किया है, दहेज लेने देने को ख़त्म किया है, किसी भी प्रकार की आन उपासनाओं को मना किया है, जो गीता जी में भी दिया है अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में, कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर साधक मनमाना आचरण करता है उसको ना शक्ति मिलेगी, ना भक्ति, ना मुक्ति, ना सुख, कुछ भी नहीं मिलेगा। शास्त्र विधि वो है जो श्रीमद् भगवद गीता जी में जो उपासना दी गई है कि 3 तो पुरुष हैं, तीनों पुरुषों के 3 मंत्र हैं, और 3 मंत्र अध्याय 17 के श्लोक नंबर 23 में दिए हैं। उसमें स्पष्ट दिया है तीनों पुरुषों का कि ओम तत् सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविध समृत है ब्रह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। जब तक ये 3 मंत्र पूर्ण परमात्मा के प्राप्त करने के लिए कोई तत्वदर्शी संत से प्राप्त नहीं होंगे तब तक ये जन्म मरण खत्म नहीं हो सकता। वो पूर्ण परमात्मा का ज्ञान देने के लिए सतगुरु रामपाल जी भगवान आज धरती पर विराजमान हैं। लेकिन वर्तमान सरकार इस चीज़ को ना समझकर एक आम आदमी उस परमात्मा को समझकर जेल में डाल दिया है, ताकि जो पत्थर के ऊपर कमाई करने वाले लोग हैं
या जो मूर्ख बना बनाकर शिष्य के धनों को हरने वाले हैं, जो पवित्र रामचरितमानस में आदरणीय तुलसीदास जी ने लिखा है कि हरहि शिष्य धन शोक न हरिये, सो गुरु घोर नरक में परिहे। जितने भी धर्मगुरु आज धरती पर मिल रहे हैं वो शिष्य के धन को हरने वाले मिल रहे हैं। सतगुरु रामपाल जी महाराज किसी भी शिष्य से कोई भी 1 रुपया भी नहीं लेते हैं, फ्री में नाम दीक्षा देते हैं, फ्री में खाने पीने पहनने ओढ़ने की व्यवस्था करते हैं, फ्री में नहाने धोने की व्यवस्था करते हैं, फ्री में ओढ़ने बिछाने की अपने आश्रम में व्यवस्था करते हैं। आज तक किसी भी पुण्य आत्मा से कोई भी दान दक्षिणा नहीं लिए। परमार्थ के लिए परमात्मा इस तरह पर आए हुए हैं, वो परमार्थ करते चले आ रहे हैं। भगत जी, ऐसा सुनने में आया है कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा या उनके शिष्य जो शादियां करते हैं उसमें कोई दहेज लिया दिया नहीं जाता। ये बात बिल्कुल पूर्णतः सत्य है, सही है, इसमें कोई शंका की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये दास सन 2013 से आज सन 2020 चल रहा है, तब से इस मालिक के मार्ग की अनुसरण में चला आ रहा है, जिसमें दास देखता चला आ रहा है कि लाखों शादियाँ, जिसको हम परमात्मा के मार्ग में रमणी कहते हैं, लाखों रमणियाँ, लाखों शादियाँ परमात्मा ने बिल्कुल बगैर दहेज की 1 रुपया भी उस शादी होने वाले भगत भगतमती का खर्च नहीं होता है। उसका खर्च पूरा सदगुरु रामपाल जी भगवान ही उठाते हैं, और केवल चाय बिस्किट में ही जहाँ पर सत्संग होते हैं वहाँ पर शादी हो जाती है, वहाँ पर रमणी हो जाती है। उन पुण्यात्माओं का 1 रुपया भी खर्च नहीं होता है। ये सत्य बात है बिल्कुल। भगत जी, इस समय कोरोना वायरस ने, महामारी बीमारी ने सारे विश्व को अपनी जकड़ में ले रखा है और सरकार ने भी घर से निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया हुआ है। तो इस समय यदि कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहे और इस समय घर से निकल नहीं सकता, तो गुरुजी से वो नाम दीक्षा कैसे ले सकता है भगत जी? सही बात है भगत जी। वर्तमान समय में कोरोना का जो आज समय चल रहा है, सरकार ने उन समस्त धार्मिक स्थानों को लोप करवा दिया है जिन पर लोगों की आस्था हुआ करती थी, पुण्य आत्माओं की, भक्तों की आस्था हुआ करती थी, चाहे वो हिंदुओं के हों, मुसलमानों के हों, सिखों के हों, ईसाइयों के हों, जैनियों के हों, बौद्धिस्टों के हों, यहूदियों के हों या यवनों के हों। किसी भी धर्म के कोई भी स्थान आज सब के सब बंद हैं। यदि उन स्थानों पर ऐसी कोई दवा या ऐसे कोई दर्शनों के लाभ से कोई बीमारी भाग रही होती तो ये आज मंदिर, मस्जिद, चर्च, गिरजाघर, गुरुद्वारे बंद नहीं हुए होते। वो भजन करने से ही दूर होंगे। कोरोना का वायरस केवल और केवल सद्भक्ति से ही दूर हो सकता है, और सद्भक्ति जहाँ पर होगी वो घर में बैठकर ही हो सकती है। जरूरी नहीं है कि जंगल में जाकर भजन कीर्तन किया जाए या जंगल में जाकर सुमरण किया जाए या वस्त्र त्याग दो या मुंडन कर दो या जटा जूट रख लो। इसके बारे में परमात्मा ने अपने स्वसम वेद बोध में लिखा है कि डिम्ब करें डूंगर चढ़ें, अंदर झीनी झूल और जग जाने बंदगी करें, ये बो बै सूल बबूल। पाहन पूजे हरि मिलें तो मैं पूजूं पहाड़, या से तो चखिया भली पीस खाए संसार। आदरणीय परमात्मा ने सन 1412 में धर्मदास जी को जब ज्ञान दिया था तब दोनों धर्मों के ऊपर ये कटाक्ष किया था कि पाहन पूजे हरि मिलें तो मैं पूजूं पहाड़, जैसे तो चखिया भली पीस खाए संसार। उस वक्त हमारे मज़हब के, हमारे दीन भाई हिंदू धर्म में ये बड़ी बहुत ज़ोर से बुराई मानी गई थी। तो मुसलमानों को भी उस वक्त आदरणीय परमेश्वर ने ये शब्द बोले थे कि कांकड़ पत्थर जोड़ कर मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। दोनों दीनों को परमात्मा ने उस वक्त सजेशन दिया था, लेकिन अज्ञानी धर्मगुरुओं के, अज्ञानी मुल्ला मौलवियों के बहकावे में आकर उस वक्त भी इस मानव समाज का उद्धार उन्होंने नहीं होने दिया, क्योंकि वो काल के दूत हैं और काल के द्वारा भक्ति जो उनको दर्शाई गई है। परमात्मा ने कहा था कि जब मैं यहाँ पर धरा पर आऊँगा, जब कलयुग 5505 वर्ष बीतेगा, उस शोषम वेद बोध में वो कबीर वाणी में ये शब्द आया है कि कलयुग बीते 5505, जब ये वचन मेरा होगा साचा, 5 सहस्र और 505, जब कलयुग बीत जाए महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। तो वो जगत को तारने के लिए वर्ष 1997 में कलयुग 5505 वर्ष बीत चुका है, जिसका प्रमाण आदरणीय सदगुरु रामपाल जी भगवान ने अपने सदग्रंथों में एक एक अक्षर से ज्ञान दिया है कि कलयुग आज कितना बीत चुका है। एक एक चीज़ को जानने के लिए सदगुरु रामपाल जी भगवान का ज्ञान सुने। आदरणीय परमात्मा ने इस धरा पर निःशुल्क पुस्तकों का वितरण भी चालू किया है। ज्ञान गंगा, धरती पर अवतार, गीता तेरा ज्ञान अमृत, जीने की राह आदि पुस्तकों में से कोई भी एक पुस्तक फ्री मंगाने के लिए व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। और आपने जैसा कहा था कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस चल रहा है और नाम दीक्षा कैसे लेना चाहे कोई, तो उसके लिए दास ये बताना चाहेगा कि परमेश्वर ने हर युग में ये व्यवस्था की थी। सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में और इस कलयुग में भी वो व्यवस्था की है कि आज परमात्मा ने पूरे विश्व के अंदर एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध करा दिए हैं। ऑनलाइन परमात्मा ने ये नाम दीक्षा दिलवाने के लिए
सेंटर खोल रखे हैं। उस सेंटर का नाम ये दास मोबाइल नंबर के रूप में बता रहा है। उस वहाँ पर नाम दीक्षा यदि आपको लेना है तो आप अपना एंड्रॉयड मोबाइल नंबर उठाएं। एंड्रॉयड मोबाइल से वहाँ पर 7827-800-175 ये वाला मोबाइल नंबर आप डायल करेंगे तो डायरेक्ट ऑनलाइन पे आपका संपर्क होगा। वहाँ से नाम दीक्षा लेने के पूर्व आपको एक नियमों का पर्चा मिलेगा। उन नियमों का यदि आप मानने के लिए तैयार हैं तो आपको तुरंत नाम दीक्षा मिलेगी, निःशुल्क नाम दीक्षा मिलेगी। और उसी दिन से आपको वो बीमारियों में और किसी भी प्रकार की राहत, जिस राहत को लेने के लिए आप अन्य देवी देवताओं के पास जाते थे, वो तत्काल यहाँ से प्राप्त होगी। यही वो पूर्ण परमात्मा है जो अंधे को आंख दे, कोढ़ी ने काया, निर्धन को माया और बांझन को पुत्र देता है। हमने पहले सुना था ही, लेकिन आज प्रैक्टिकली देख रहे हैं। सत साई भगत जी। भगत जी, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये दास संदेश देने के काबिल नहीं है। दास तो कुत्ता है। संदेश तो पूर्ण परमात्मा परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज जी ने दिया है। उस संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए परमात्मा ने कुत्तों को जन्म दिया है, जिनमें ये कुत्ता भी उन्हीं परमात्मा का एक दास है। ये कुत्ता भी चिल्ला रहा है कि परमात्मा ने हर जगह, हर देश में, हर प्रदेश में, हर तहसील में, हर ग्राम में परमात्मा ने आज एक नाम दीक्षा देने के लिए व्यवस्था की है। आप उस नाम दीक्षा को प्राप्त करके अपनी आत्मा का उद्धार करवावें और जन्म और मरण के रोग से हमेशा के लिए छुटकारा पाने की व्यवस्था कर लें, ताकि यहाँ पर नाम दीक्षा ग्रहण होगा तो यहाँ के सुख भी मिलेंगे और वो सुख भी परम पद प्राप्त होगा कि जो परम पद प्राप्त करने के बाद साधक को फिर दोबारा सृष्टि में इस धरा पर नहीं आना पड़ता। हमारे चैनल के सभी दर्शकों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जो आपने इस दास की वाणी को सुना है, परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने जो मुझे ज्ञान दिया है, वो ज्ञान जन जन तक पहुंचाने में आप जरूर मददगार साबित होंगे। ऐसा ना हो कि आज जो जगह जगह पे ये मीडिया कर्मी, आपके बहन भाई जो जगह जगह माइक लेकर खड़े हो जाती हैं, लेकिन वो वाणी आम जनता तक नहीं पहुंच पाती है। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि हर जगह इस वाणी को पहुंचाएं, ताकि परमात्मा के इस मिशन में आप भी भागीदारी बन सकें और आपका भी कल्याण हो सके। सत साई।